हेलो दोस्तों, मैं निरंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नो मोर पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था त्रिकोणमिति के बारे में। आज हम लोग उसके आगे जानेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। कल हम लोगों ने जो अनुपात पढ़ा था उस पर आज हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि हमें जाननी चाहिए और इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं हम। पहला पॉइंट है साइन ए एक संकेत है, यह साइन तथा ए का गुणनफल नहीं है। तो दोस्तों याद रखना, साइन ए या कॉस ए या टेन ए कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, उसमें जो ए है वो मात्र साइन के साथ एक संकेत के रूप में रहता है, यह साइन और ए का गुणनफल नहीं है। दूसरा पॉइंट कहता है कि साइन ए का होल स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर ए हम कह सकते हैं। तो दोस्तों इसको ध्यान रखना कि साइन ए का होल स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ये कोण का स्क्वायर हम नहीं देंगे, जो यहाँ पे ए है वो कोण को दर्शाता है दोस्तों। उसी प्रकार से साइन ए का होल क्यूब है तो उसको हम साइन क्यूब ए लिख सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है दोस्तों कि साइन ए का पावर -1 उसको हम 1/में साइन ए लिखेंगे और उसको हम साइन इनवर्स ए नहीं लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि साइन ए के पावर -a साइन इनवर्स ए के बराबर नहीं होगा। ये साइन इनवर्स क्या है? तो यह एक अलग संकेत है जिसके बारे में हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो अनुपात पढ़ा था उस पर आज हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री है तथा AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 13 सेंटीमीटर और तथा AC बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। पहला दिया है साइन B, दूसरा कॉस B, तीसरा tan B, चौथा कॉट C, पांचवा tan C और छठवां साइन C। तो सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ABC की रचना करेंगे जिसमें कोण A हमारा क्या होगा 90 डिग्री तथा AB का जो मान दिया है 5 सेंटीमीटर और AC का मान दिया है 12 सेंटीमीटर तथा BC का मान दिया है 13 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जिस प्रकार से हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछ रहा है हम उसका मान चलिए निकालते हैं। पहला साइन B बराबर, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि साइन बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में क्या होता है कर्ण, और यहाँ पे कोण B कह रहा है तो B के लिए लंब क्या होगा, इसके ठीक सामने वाली भुजा ये AC लंब होगा तो AC, और बटा में कर्ण क्या होगा, कर्ण तो हमेशा बड़ी भुजा होती है BC। तो देखते हैं यहाँ पे साइन B बराबर AC कितना है 12 सेंटीमीटर तथा BC कितना है 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, हमारा आ जाएगा साइन B का मान 12/13। दूसरा कहता है कॉस B, इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे। चूंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस बराबर क्या होता है आधार बटा में कर्ण, तो आधार क्या होगा, अब कोण B के लिए आधार कह रहा है तो कोण B के लिए लंब ये हो गया और आधार BC हो गया, सॉरी कर्ण BC हो गया, तो आधार क्या होगा AB होगा, तो हो जाएगा AB बटा में कर्ण BC। तो हो जाएगा AB का मान दिया है आपको 5 सेंटीमीटर और BC का मान दिया है 13 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा 5/13, तो आपका cos B का मान आ जाएगा 5/13। तीसरा बात है कि tan B, तीसरा है tan B। tan B का क्या होगा, चूंकि हम लोग जानते हैं कि tan बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार, तो लिखेंगे लंब बटा में आधार। तो लंब क्या है, कोण B के लिए ही बात हो रहा है तो लंब क्या होगा AC बटा में आधार क्या होगा AB। तो लंब कितना है 12 सेंटीमीटर और आधार AB कितना है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, तो क्या हो जाएगा 12/5। ये हमारा हुआ साइन B, कॉस B, tan B। अब आगे हम लोग देखेंगे कॉट C, tan C और साइन C। ठीक इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे उसका भी मान। चलिए देखते हैं आगे क्या है कॉट C
अब देखिए, चूंकि हम जानते हैं कोट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। क्या होता है कोट बराबर आधार बटे लंब। तो कोट सी, कोण क्या कर रहा है सी, तो सी के लिए सामने वाली भुजा ये तो लंब हो जाएगी ए बी, और आधार क्या होगा ए सी। ठीक है, तो आधार यहाँ पे क्या हो गया ए सी, और लंब क्या हो गया ए बी। किसके लिए, कोण सी के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे कोट सी बराबर ए सी के मान दिया है हमको 12 सेंटीमीटर, तथा ए बी का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, आया कोट सी का मान 12/5। आगे हम लोग देखते हैं पांचवा, क्या दिया है tan सी। क्या दिया है tan सी। तो चूंकि हम लोग जानते हैं tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है यहाँ पे, लंब कोण सी के लिए, चूंकि यहाँ पे कोण सी कह रहा है, तो कोण सी के लिए लंब क्या होगा, सामने वाली भुजा ए बी। आधार क्या होगा, ये बड़ा वाला भुजा तो कर्ण हो जाएगा, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा ए सी। तो ए बी का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, और ए सी का मान कितना है 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा, हमारा आ जाएगा आंसर 5/12। आगे है साइन सी। साइन सी, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, और सी कोण के लिए, कोण सी के लिए लंब हमारा होगा सामने वाली भुजा ए बी, और कर्ण क्या हो जाएगी बड़ी भुजा बी सी। तो ए बी बटे बी सी। तो ए बी का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, और बी सी का मान कितना है 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 5/13 हमारा आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को बना दिया। अब आगे आप लोग भी ट्राई करिएगा। चलिए दोस्तों, आगे हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि यदि साइन ए बराबर 8/17, तब कोण ए के लिए बाकी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक एबीसी त्रिभुज की रचना करेंगे, और मान लेंगे, माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री है। कोण बी बराबर क्या है दोस्तों 90 डिग्री। और इस त्रिभुज में कोण ए के लिए दिया है साइन सी बराबर, साइन ए बराबर 8/17 दिया है साइन ए बराबर कितना दिया है 8/17। तो चूंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि साइन बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण, और लंब बटा में कर्ण दिया है कितना 8/17। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, इसलिए लंब बराबर 8 और कर्ण बराबर 17। यहाँ पे कुछ यूनिट नहीं दिया है, तो हम के मान लेंगे। क्या मान लेंगे के। यहाँ के क्या है, यहाँ के एक अनुपातिक नियतांक है, अनुपातिक नियतांक है, नियतांक है। इससे घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे के का कुछ महत्व नहीं है। ये क्या है, एक सिंपल सी अनुपातिक नियतांक है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे कि चूंकि लंब और कर्ण दे रखा है, तो हम आधार कैसे निकालेंगे। हम आधार कैसे निकालेंगे, तो आधार बराबर होता है क्या कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय में हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो उसी से हम आधार बराबर निकालेंगे √/ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे हम निकालेंगे कर्ण कितना दिया है 17, तो 17 के का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, माइनस लंब कितना दिया है 8 के का स्क्वायर करेंगे। देखेंगे यहाँ पे आगे 17 के का स्क्वायर 289 के स्क्वायर, माइनस 8 के का स्क्वायर 64 के स्क्वायर। इसको हम लोग आगे घटाएंगे तो 225 के स्क्वायर होगा, जिसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो 15 के आएगा। अर्थात आधार का मान कितना आ गया 15 के। ठीक है, तो अब चलिए हमको क्या मिल गया, लंब, आधार और कर्ण तीनों पता चल गया। तो इसके आगे हमको बाकी सारी त्रिकोणमितीय अनुपात हम क्या कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए अब आगे हमको क्या निकालना है, मान लीजिए cos A निकालना है, तो cos बराबर क्या होता है आधार बटा में कर्ण। तो आधार कितना है, आधार आया हमारा 15 के,
और कर्ण कितना है 17 के से के कट गया, तो आया कॉस ए का मान आया हमारा 15 बटा में 17। तो बाकी के सारा त्रिकोणमितीय अनुपात इसी प्रकार से निकलेगा दोस्तों। तो आप लोग इसको निकाल कर, तो दोस्तों इसी प्रकार से आगे बाकी सारा त्रिकोणमितीय अनुपात निकलेगा और इस सारा त्रिकोणमितीय अनुपात अब आप लोग निकालिएगा और इसका आंसर हम कमेंट सेक्शन में आके दीजिएगा, तब हम देखेंगे कि आप लोगों ने सही में सीखा है या नहीं। तो चलिए फिर आगे देखते हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 प्रकार के होते हैं उनके बीच में क्या संबंध होते हैं, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पहला है साइन ए गुणे कौसेक ए बराबर 1। इसका मतलब क्या है, साइन ए कौसेक ए का उल्टा है और कौसेक ए क्या है, साइन ए का उल्टा है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो प्रूफ हम लोग देखिए यहाँ पे प्रूफ करके देखेंगे। चूंकि साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है, तथा कौसेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटा में लंब होता है। तो चलिए देखते हैं, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर देंगे, अगर गुणा कर देंगे तो देखेंगे साइन ए इंटू कौसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण गुणे कर्ण बटा में लंब। कैसे दोस्तों, तो चूंकि दोनों समीकरण है उसका LHS के साथ गुणा हो जाएगा और RHS के साथ गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए गुणे कौसेक ए बराबर लंब से लंब कैंसिल, कर्ण से कर्ण कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1। यहां से हम लोग देखेंगे निकालेंगे तो साइन ए बराबर हो जाएगा 1 बाई कौसेक ए या कौसेक ए बराबर हो जाएगा 1 बटा में साइन ए। तो दोस्तों इन तीनों को याद रखना, ये आगे हम लोगों को काम आएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए क्या किया हमने, साइन ए बराबर लंब बटा में कर्ण, कौसेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटा में लंब। इसको हमने समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकंड मान लिया। अब दोनों समीकरण को गुणा कर दिया हमने, LHS को LHS के साथ गुणा कर दिया और RHS को RHS के साथ गुणा कर दिया। तो ये लंब से लंब कट गया, कर्ण से कर्ण कट गया। साइन ए गुणे कौसेक ए बराबर हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ से अगर साइन ए का मान निकाले हम तो 1 बाई कौसेक आएगा और कौसेक ए बराबर निकाले तो 1 बाई साइन आ गया। इसका मतलब कि साइन जो है कौसेक का उल्टा है, कौसेक जो है साइन का उल्टा है, ठीक है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब दूसरा हम लोग संबंध देखेंगे कि दूसरा क्या संबंध होता है। तो दूसरा होता है कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1। इसका मतलब कॉस ए जो है सेक ए का क्या है, उल्टा होता है। देखिए कैसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, देखिए कैसे, देखिए कैसे। कॉस ए बराबर क्या होता है हम जानते हैं, आधार बटा में क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। और देखिए इस त्रिभुज के लिए अगर हम बात करें तो ए के लिए आधार क्या होगा, ये होगा, और सामने वाली भुजा BC क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, तथा AC इसका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो कॉस ए बराबर आधार बटा में कर्ण, तो यहाँ पे कॉस ए बराबर क्या आया, आधार क्या है AB और बटा में कर्ण क्या है AC। इसको हम फर्स्ट मान लेंगे। फिर इसी त्रिभुज के लिए हम सेक ए का मान निकालेंगे। तो सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटा में आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटा में आधार। तो यहाँ पे कर्ण क्या है, AC है, और आधार क्या है, AB है। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। यहाँ पे देखेंगे फिर वही काम हम करेंगे कि समीकरण 1 गुणे 2। तो देखिए LHS गुणा होगा तो कॉस ए इंटू सेक ए हो जाएगा और बराबर AB बटे AC गुणे AC बटे AB से AB क्या हो गया, कट जाएगा, और AC से AC कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया हमारा, cos A गुणे sec A बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक इसी प्रकार से अब इसको हम लोग आगे निकालना चाहें तो हो जाएगा हमारा cos A बराबर 1 बाई sec A, जो कि हमको आगे फॉर्मूला सिद्ध करने में या आगे क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा, और sec A बराबर हो जाएगा 1 बटा में cos A। तो दोस्तों आया समझ में, क्या है ये, cos A बराबर आधार बटा में कर्ण होता है
और सेक ए बराबर कर्ण बटा में आधार होता है। तो ए बी बटे ए सी और ए सी बटे बी सी हो गया। इन दोनों को गुणा करेंगे तो हम कट के 1 हो जाएगा, इसलिए cos ए गुणे सेक ए बराबर क्या आया 1, इसलिए cos ए जो होगा 1 सेक ए होगा और सेक ए बराबर होगा जो 1 cos। देखिए अगला है tan ए इंटू cot ए बराबर 1। देखिए tan ए बराबर हम क्या जानते हैं, लंब बटा में आधार। tan ए इस त्रिभुज के लिए tan ए कोण ए के लिए लंब क्या होगा 20 और आधार क्या होगा ए बी, मतलब कि tan ए बराबर क्या हो गया BC बटा में ए बी। आपका ये हो गया समीकरण फर्स्ट। दूसरा निकालेंगे cot ए बराबर क्या होता है आधार बटा में लंब। हमने बताया था आपको लाल बटा में कक्का, वहां से हम देखेंगे cot ए बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा में लंब। आधार ए के लिए आधार क्या हो जाएगा ए बी तथा लंब क्या हो जाएगा BC। तो cot ए बराबर क्या हो गया ए बी बटा में BC। ये हो गया समीकरण सेकंड। हम फिर से वही काम करेंगे, समीकरण 1 गुणे 2 तो क्या हो जाएगा LHS गुणे LHS tan ए गुणे cot ए बराबर BC बटा में AB गुणे AB बटा में BC से BC खत्म, AB से AB खत्म। ये अर्थात ये क्या आ गया tan ए गुणे cot ए बराबर 1। यहां से देखेंगे तो हम tan ए बराबर हो जाएगा 1 बटा में cot ए तथा cot ए बराबर हो जाएगा 1 बटा में tan ए। दोस्तों इसको याद रखना, आगे हम लोग को काम आएगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं चौथा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है जिसका उपयोग आगे बहुत ज्यादा होगा। तो देखते हैं क्या है tan ए बराबर sin ए बटा में cos ए। तो देखिए इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं। देखिए tan ए बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार होता है। अब देखिए अगर हम क्या करें कि ऊपर तथा नीचे मतलब अंश और हर दोनों में कर्ण से भाग दे दें, दोनों में हम क्या कर दें कर्ण से भाग दे दें, तो क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, इसके बाद ये मेन बटा, फिर क्या हो जाएगा आधार बटा में कर्ण। ऐसा हम कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कर्ण और कर्ण कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण हम किसको कहते हैं साइन ए को कहते हैं, और आधार बटे कर्ण किसको कहते हैं cos ए को कहते हैं। अर्थात हमारा क्या आ गया tan ए बराबर sin ए बटा में cos ए। देखिए एक बार फिर से दोस्तों कैसे क्या है tan ए बराबर लंब बटा में आधार। हमने क्या किया कि ऊपर और नीचे अंश तथा और दोनों में कर्ण से भाग दे दिया, तो लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण हो गया। तो लंब बटे कर्ण बराबर होता है sin ए और आधार बटे कर्ण क्या होता है cos ए। इस प्रकार से हमारा आ गया tan ए बराबर sin ए बटा में cos ए। यहां से हम ऐसे भी कर सकते हैं कि sin ए बराबर tan ए इंटू cos ए, या cos ए बराबर sin ए, आइए tan ए इधर आ जाएगा बटा में, तो हो जाएगा बटा में tan ए। तो ठीक है दोस्तों आगे हम पांचवा देखते हैं। देखिए दोस्तों पांचवा क्या है cot ए बराबर cos ए बटे sin ए। cot ए बराबर क्या है दोस्तों cos ए बटे sin ए। देखिए इसको कैसे करते हैं हम लोग, उसी तरह से हम लोग करेंगे। cot ए बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। इसमें भी हम क्या करेंगे कर्ण से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा ऊपर आधार बटे कर्ण हो जाएगा, इसके बाद ये मेन बटा यहाँ आ जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा लंब बटा में कर्ण। तो यहां से क्या निकल जाएगा आधार बटे कर्ण बराबर cos ए होता है, आधार बटे कर्ण बराबर क्या होता है cos ए, और लंब बटे कर्ण बराबर क्या होता है sin ए। इस प्रकार से हमारा आ गया दोस्तों cot ए बराबर cos ए बटा sin ए। ठीक है, यहां से अगर हम ये करना चाहें तो हो जाएगा cos ए बराबर cot ए इंटू sin ए, तथा sin ए बराबर हो जाएगा cos ए बटा में cot ए।
ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसको याद रखना दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर कर दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारा आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंचे। तब तक के लिए बाय।